प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है, क्या विषय है और क्या मैसेज है आपका? देखिए, जैसे आप सभी शहर के और मराठवाड़ा भर के लोग जानते हैं कि हमारा एशियन हॉस्पिटल जो यहाँ जालना रोड पर है, आकाशवाणी सिग्नल जालना रोड पर, हमारे हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह सारी स्पेशलिटीज़ और सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस है। ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होगा जो यहाँ नहीं है। उसके साथ साथ मुझे ऐसे लगा, चूँकि मैं पीडियाटिशियन हूँ, पीडियाटिक्स में भी मेरा जो स्पेशलिटी है, मैं वो न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं, नवजात शिशु, उनके लिए मैं ट्रेंड हूँ कि उनको मैं ट्रीटमेंट कर सकूँ। और ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, तो इस बारे में मैं आज बात करना चाह रहा था। उसका मेन रीज़न ये था कि हमारे शहर में और आसपास के इलाक़ों में लाखों की आबादी है, लेकिन इन सब की आबादी होने के बावजूद जितने हज़ारों बच्चे पैदा होते हैं, तो इनको जब NICU का एडमिशन लगता है तो मुफ्त में जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, फ्री में, गरीब लोगों को ख़ास तौर से, उसके लिए सिर्फ घाटी हॉस्पिटल यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। लेकिन वहाँ का रूल ये है कि जो बच्चे उस हॉस्पिटल में पैदा होते हैं सिर्फ उन्हीं को NICU में एडमिट करते हैं, और जो किसी और नर्सिंग होम या और हॉस्पिटल या और शहर में पैदा होगा, अगर वो वहाँ रेफ़र होता है तो उसको वहाँ पर एडमिट नहीं किया जाता है। तो मजबूरन ये माँ बाप को फिर अपने बच्चे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ते, जहाँ पर लोग आमतौर पर बहुत सारी शिकायतें लेकर आते हैं कि फ़ीस बहुत ज़्यादा हो गई, ICU के चार्जेस बहुत ज़्यादा है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहा था कि मैं सोसाइटी की कैसे मदद कर सकता हूँ। तो आज उसके लिए हमने ख़ास तौर से ये सोचा है कि हमारे पास में चूँकि MJPJAY महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना तो है ही, जिसमें तकरीबन चीज़ें जो है वो फ्री में न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए ट्रीट होती है, चाहे उनके ऑपरेशंस हो, चाहे NICU का एडमिशन्स हो। लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि पेपर्स का बहुत बड़ा मसला है लोगों के अंदर। आमतौर पे हम जो टारगेट कर रहे हैं, जहां एजुकेशन की कमी है या थोड़ा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कम है, उन लोगों के लिए वहाँ पेपर्स भी बहुत कम रहते हैं, तो उनको फिर ये फ्री के स्कीम का फ़ायदा मिलना मुश्किल हो जाता है पेपर्स की कमी से। या पेपर्स भी हो तो कुछ बीमारियां हैं जो इसमें कवर नहीं होती है। इसलिए मैंने ये सोचा हूँ कि मेरे पास का जो NICU है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास में 3 पीडियाटिशियन की टीम है, उनके साथ RMOs है, नर्सिंग स्टाफ है। आम तौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पर 100 रुपये का चार्ज होता होगा पर डे का, मिसाल के तौर पर, तो हमने सोचा उसको हम क्या करेंगे कि 60-70 रुपये हमारे पास का चार्ज रखेंगे। पहले तो चार्जेस कम रखेंगे, उसका हमने चार्ट बनाया है जो हम आपको जो है दे देंगे इंशाल्लाह अभी। उसके बाद में भी अगर किसी का उस लेवल से यानी 60-70% से भी अगर चार्जेस, अगर समझ लो आपके 20,000 रुपये हो गए टोटल बिल, तो उसमें भी इंशाल्लाह मैं 50% डिस्काउंट करना चाहता हूँ। यानी 10,000 रुपये आप पेशेंट को बिल भरना पड़ेगा। ऑलरेडी जो चार्जेस है उससे 60-70% यानी जो दूसरे कंपेरेटिव है, और जो बिल हो रहा उसका भी 50% डिस्काउंट देंगे इंशाल्लाह हम आपको। वो डिस्काउंट ऐसे ही हॉस्पिटल से आपको नहीं मिल रहा है। मेरी एक NGO है, उसका नाम है DSH फाउंडेशन, डॉक्टर शोएब हाशमी फाउंडेशन। तो उसके थ्रू मैंने क्या किया है कि मेरे पर्सनल जो डोनेशंस निकलते हैं मैंने उस फाउंडेशन में डाला हूँ। इसमें कोई CSR फंड नहीं है, इसमें किसी और का डोनेशन नहीं है, किसी और ने मदद नहीं किया, मेरा पर्सनल जेब से मैंने DSH फाउंडेशन में डाला। और जो 50% डिस्काउंट है इंशाल्लाह वो मेरी ही फाउंडेशन उन पेशेंट के लिए वो कवर करेगी। तो इसमें मैं ये चाहूँगा, मेरी अपील रहेगी तमाम लोगों से कि जो लोग अफोर्डेबल है वो लोग मुझे डिस्काउंट के लिए इंसिस्ट ना करें, वो लोग अपना जो अकॉर्डिंग टू चार्ट है वो बिल पे करें, ताकि हमारे पैसे जो रहते हैं वहाँ से आकर के गरीब लोगों की मदद में आएंगे इंशाल्लाह। और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मेरी DSH फाउंडेशन 50% तक उनका जिम्मेदारी उठा लेगी। बस ये मेन 20 पेशेंट NICU हमारे पास हो सकते हैं। हमने अभी इमीडिएट आज 31 दिसंबर है, कल 1 जनवरी है, इसको हमने कल से शुरू किया है इस स्कीम को। तो 10 पेशेंट हमारे इमीडिएट कल हम एडमिट करने के काबिल है, एंड दैट इज़ एक्सपांडेबल, यानी हम उसको 20 पेशेंट तक के एडमिट कर सकते, आज 10। जी, बहुत सारे पेशेंटों की ये दिक्कतें होती है, जैसे आप पेपर्स के बारे में बता रहे थे। योजना के लिए बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, लेकिन पेपर कहीं ना कहीं कम होने की वजह से योजना में वो नहीं बढ़ते। इसकी वजह से डॉक्टर्स का और पेशेंट का कम्युनिकेशन नहीं होता जी, उसमें नाराजगियाँ होती है जी। अगर वो पेपर कुछ कम रहेंगे जी, या फिर उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं रहेंगे, उसके लिए क्या करेंगे? जहाँ पेपर नहीं बन सकते, जहाँ हमको गवर्नमेंट की तरफ से टेक्निकल मसाइल आते हैं, उन्हीं के लिए मैंने कहा कि पेपर अगर हल हो सकते हैं मसला तो बहुत अच्छी बात है, योजना में फ्री में हो जाएगा। नहीं हुआ तो और बड़े हॉस्पिटल से कंपैरिजन में हमारे पास 70% चार्जेस है, और उसका 50% का जो पैसे का जो लोड है
वो हमारी एनजीओ डीएसएच फाउंडेशन इंशाल्लाह लेगी। तो एशियन हॉस्पिटल में कंपैरेटिवली 25 to 30% चार्जेस में पेशेंट का ट्रीटमेंट इंशाल्लाह हो जाएगा। अब बहुत सारी बीमारियाँ ये होती है, जैसे भी कैंसर की बीमारी को हमने, जी इसका ऑपरेशन कॉस्टली जाता है जी। लेकिन होता ये कि योजना में 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख का होता है। और अब जैसे आपकी संस्था की बात कर रहे हैं जी, मेडिकल के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते जी। हैं, उसके लिए क्या कर रहा है एशियन हॉस्पिटल? स्पेशली आज का जो मैंने बातचीत रखा हूँ वो सिर्फ एनआईसीयू के पेशेंट, न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए है, जो मेरा अपना डिपार्टमेंट भी है। मैं हॉस्पिटल चलाते हुए इसका चेयरपर्सन तो हूँ, लेकिन मैं खुद भी पीडियाट्रिशियन हूँ, तो मैंने ख़ास एनआईसीयू के लिए आज रखा हुआ हूँ। इंशाल्लाह मेडिकल के चार्जेस भी एकदम कम रहेंगे, पेशेंट के लिए चार्जेस के अंदर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और 1 महीने के बाद हम दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे जिसमें हम यहाँ से फ़ायदा जो पेशेंट ने उठाया है उनके इंटरव्यूज आप कवर करेंगे इंशाल्लाह। कि न्यूबॉर्न बेबी को अगर ऑपरेट लग रहा है तो उसके लिए क्या मिलेगा? सेम उसके लिए पैकेज रहेगा कि पहले शुरू तो योजना में फ्री हो जाए, और पेपर्स जैसे अभी पूछा है अल्ताफ़ ने, अगर पेपर्स वगैरह का मसला आता है वहाँ पर हम जो चार्जेस में 50% डिस्काउंट का प्रॉमिस कर रहे हैं वो रखेंगे इंशाल्लाह। सर अक्सर अब ये देखा जा रहा है कि 10 में से 9 बच्चों को जो है तो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसकी क्या वजह है, ये जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं दिन के दिन? नहीं, आमतौर पे मैं क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, मेरे पास डेटा होते हैं, 10 में से 9 को नहीं लगता है। 10 में से 1 बच्चे को डॉक्टर की ज़रूरत लगती है, यानी जिसको रिससिटेशन वगैरह बोलते हैं ना, एनआईसीयू का जो रहता है, तो उसको मैं बजाय 10 से 1 के बजाय ऐसा बताता हूँ कि 10%, 100 में से 10 बच्चों को ज़रूरत लगती है कि उसको डॉक्टर अटेंड करे और कुछ ना कुछ उसको एडमिशन ऑब्जर्वेशन लगे, और 1% पेशेंट को ही एक्चुअल एडमिशन लगता है, जिसको एनआईसीयू में 2 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन रखते हैं। तो इतना बड़ा प्रमाण नहीं है ये। सर जी बताएं अपने जो योजना का जो स्कीम जो बना रहे हैं अपने हॉस्पिटल में, बहुत अच्छी काबिल तारीफ है, लेकिन अभी गायनाकोलॉजिस्ट काफ़ी है अभी औरंगाबाद शहर में, ग्रामीण में, तो यहाँ पे लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ऐसे टाइम में अपनी फाउंडेशन क्या करेगी? देखिए मेरे पास मेरी जो इंटेक कैपेसिटी मैंने बताया आपको कि दैट इज़ प्रेजेंटली 10 पेशेंट्स एंड इट विल बी आफ्टर 1 मंथ 20 पेशेंट्स मैं यहाँ तक एडमिट कर सकता हूँ। यहाँ तक मेरी कैपेसिटी है। किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से, किसी भी शहर से, किसी भी हॉस्पिटल से, कहीं से भी कैसा भी पेशेंट आए, हम एडमिट करके ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, और ये उम्मीद रखेंगे कि हमारी काउंसलिंग और बातचीत पेशेंट के रिश्तेदार से ये हो कि आगे इसके कोई मसला ना हो। यूजुअली लोग क्या है आजकल आपने देखा है कि ज़्यादा ब्लेम करते हैं, मेरी नीयत मदद करने की है इंशाल्लाह। सर एक सवाल ये जी। ये बात तो है, लेकिन सादा रवानी में जो आम लोग घरों में देखते हैं, हमारी माँ बहनें जो पंप लिखी होती है, सादा रवानी बताइए कि किसी की डिलीवरी हुई जी, बच्चे का अवस्था है, जी। तो मतलब किस तरह से आप करेंगे? सादा रवानी में समझाने की कोशिश कीजिए। डिलीवरी अगर होती है तो होती है जैसे आपने कहा कि बच्चों को, हाँ। तो क्या रहेगा मतलब कहाँ डिलीवरी होना या आपके पास आना? किसी भी हॉस्पिटल में, ये ज़रूरी नहीं है कि वो मेरा जैसा दूसरा हॉस्पिटल आप सब जानते हैं, हाँ, HMG हॉस्पिटल है, जी, जी। जहाँ डॉक्टर आयशा मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है, जी। ये ज़रूरी नहीं वहीं एडमिशन हो और वहीं डिलीवरी हो। अच्छा। औरंगाबाद के किसी भी हॉस्पिटल में, औरंगाबाद नहीं मराठवाड़ा भर के हॉस्पिटल में, जी। किसी के भी हॉस्पिटल में हो, गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में हो, मेरे पहचान वाले हो ना हो, जी। कहीं से भी बच्चा आता है तो मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, हमारी टीम है, हम उनको एडमिट करेंगे और इंशाल्लाह ट्रीट करके हमारी फाउंडेशन और हॉस्पिटल की मिलाकर के जो हम मदद करना चाह रहे हैं वो करेंगे। आपके बाद अगर मान लीजिए कोई डिलीवरी के बाद बच्चा आता है तो उसकी दवा गोली उसके और जो भी दीगर खर्चे रहते हैं, क्या वो भी आपका फाउंडेशन पूरा देगा? हॉस्पिटल का एडमिशन यानी कि बेड चार्जेस, डॉक्टर चार्जेस, वेंटिलेटर, ये जो चार्जेस है मैंने इसके लिए बात किया हूँ। जो मेडिकल स्टोर है उसमें हम डिस्काउंटेड रेट रखेंगे बच्चों के लिए, ख़ास तौर से फाउंडेशन में से डिस्काउंट नहीं देंगे, डायरेक्ट मेडिकल से हमने बातचीत की है कि वो डिस्काउंटेड रेट में ही मेडिकल दे उनको, फार्मेसी दे। सर ये फाउंडेशन में ये सोच कैसे आई, एनएससी की सोच कैसे आई आपके पास? देखिए फाउंडेशन ही मैंने शुरू किया हूँ, जी। DSH फाउंडेशन मैंने शुरू किया, जी। तो रिपीटेडली मैं बोल रहा हूँ कि मैं पीडियाट्रिशियन होने की वजह से मेरे जहन में आया कि इस फाउंडेशन से मैं सबसे पहले मेरे डिपार्टमेंट से काम चालू करूँ। इसीलिए मेरे जहन में आया कि जो मेरा, जैसे आप बोलते हैं ना पहला प्यार, हाँ। मेरा पहला प्यार मेरे पेशेंट है, मेरे छोटे जो बच्चे एडमिशन होने वाले हैं, इंशाल्लाह मैं उनको मदद करना शुरू करूँगा। और आने वाले ये 2026 जो कल से शुरू हो रहा है, इस साल में ऐसे ही फाउंडेशन से मैंने और 4 प्रोग्राम बनाए हैं, धीरे धीरे इंशाल्लाह मैं अनाउंस करूँगा। जैसा अभी आपने कहा पहला प्यार, तो जैसी बात है बच्चों को प्यार देंगे तो वो माँ बाप भी आपको प्यार करेंगे, सीधी सी बात है। देखिए हम मदद करेंगे इंशाल्लाह सोसाइटी की, सोसाइटी हमको दुआएं देंगी। पेशेंट, किसी भी पेशेंट की जब मदद होती है तो डेफिनेटली हमारी जो बहनें भाई जो रहते हैं वो हमको दुआएं देंगे दिल से, ऐसी उम्मीद है। और उसी की खातिर इंशाल्लाह फाउंडेशन वगैरह बना के काम करता है कि उसको दुआओं की ज़रूरत होती है। ये योजना का लाभ कौन लेना चाहिए और क्या मैसेज देंगे आप?
जो हम जिसको वर्ड गरीब बोलते हैं ना, क्या होता है कि समझो मैंने अब तक 3-4 हॉस्पिटल इनॉग्रेट किया, आप ही लोग आते हैं और मुझे पूछते हैं डॉक्टर साहब इसमें गरीब पेशेंट के लिए क्या रहेगा, ये आप ही का सवाल रहता है। तो इसी को सोचकर मैंने सोचा है कि मेरे पास की मेरे जो खुद की जो ज़कात है समझ लो, या मुझे कुछ पैसा कहीं डोनेट करना है, मेरे वालिदैन के लिए करना है, मेरे बच्चों के लिए, ये जहन में मेरे क्यों आया कि 29 दिसंबर को मेरे बेटे का बर्थडे था, तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फ़ज़ल से वो 16 ईयर का हुआ है। मुझे लगा यार हम अपने बच्चे के लिए करते हैं तो और लोगों के भी बच्चे हैं, तो मेरे जहन में आया कि मेरे जो खुद के जो पैसे हैं, मेरी ज़कात के, मेरे डोनेशन के, मेरे सवाब की नीयत से, वालिदैन के सवाब की नीयत से, बच्चों के लिए, तो मैं ये पैसे इस फाउंडेशन में डालूँगा और वहाँ से लोगों की मदद करूँगा। जो लोगों को ये पैसे चलते हैं सिर्फ उन्होंने इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहिए। जिन लोगों को ये पैसे नहीं चलते हैं, जो अफोर्डेबल है, उन्होंने मुझसे डिस्काउंट नहीं मांगना चाहिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। लेकिन बाहर जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जब भिजवाते हैं बच्चे को तो पर डे 10,000 रुपीज़ वो लेते हैं जी। क्या इसकी वजह इतना जो चार्जेस लेते हैं आम इंसान? नहीं, मैं एक मिनट मैंने क्या कहा कि मैं ऐसा डिस्कस नहीं करूँगा कम ज़्यादा क्यों क्या। जो कंपेरेटिव चार्जेस है हॉस्पिटल्स के उससे कम हम ऑलरेडी चार्ज करते, उसका चार्ट आपको दिया जाएगा, हर आने वाले पेशेंट को बताया जाएगा, हर एक के लिए सेम चार्जेस है जो भी रहेंगे हमारे। जो बिल बनेगा उसका डिस्काउंट 50% में बियर करूंगा इंशाल्लाह। हो या एमजीएम हो, वहाँ पर भी जो तो बेड इतने ज़्यादा नहीं होते, लंबी हो जाएगी, हाँ। इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, हाँ। और पेशेंट को मजबूरन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो अब आपकी सुविधा से कितना लाभ मिलेगा? इंशाल्लाह मैं उसी लिए खड़ा हुआ हूँ। अगर मुझे अल्लाह ताला ने इस काम के लिए चुना है और 20 पेशेंट भी अगर फुल होते हैं और आगे ज़रूरत पड़ती तो मैं उसको 50 तक भी लेकर जाऊँगा, 100 तक भी ले जाऊँगा। लोगों को मदद करना मेरा ख्वाहिश है और मेरा ऐसा एक इरादा है कि अपने ज़रिए से जितना हो सकता सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचे इंशाल्लाह। आपका एक सोशल मैसेज दे दीजिए, आपका एक मैसेज। जितने भी प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं इस पेशेंट से रिलेटेड, क्यों तो बच्चा पैदा होने के पहले माँ के पेट में होता है, मेरी उन सब ख़वातीन से, बहनों से गुजारिश है कि वो अपना ANC चेकअप क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेगुलर कीजिए ताकि आने वाले पैदा होने वाले बच्चों को एडमिशन्स की कम से कम ज़रूरत पड़े, अवेयरनेस रहे, यूट्यूब पर देखा करे अपना केयर कैसे करना चाहिए। काय सांगेल तुम्ही, काय सांगेल? सर्वप्रथम शहरातील आणि मराठवाड्यातील नामांकित एशियन हॉस्पिटलचे डायरेक्टर आमचे सुप्रसिद्ध असे बालरोगतज्ञ डॉक्टर शोएब हाशमी सरांनी समाजाच्या भल्यासाठी जे काही त्यांचा मानस बोलून दाखवला आहे त्यांच्याबद्दल मी डॉक्टर साहेबांचं अभिनंदन करतो। आणि पूर्णपणे एशियन हॉस्पिटल तर खूप प्रसिद्ध आहेच, पण आमचं बाल रुग्णालयाचा जो विभाग आहे त्याच्यासाठी आम्ही पूर्णपणे पिडियाट्रिशियनची टीम सुसज्ज आहोत। लोकांचे जी काही सर्व सुविधांनी, सर्व इन्स्ट्रुमेंटनी अद्ययावत असं आमचं विभाग आहे, तर आम्ही त्यांच्या लोकांच्या सेवेसाठी सुसज्ज आहोत। आणि मी पूर्णपणे एक सकाळी 12 तास मी पूर्णपणे असतोच, त्याच्यानंतर सर आहेतच आणि आणखीन आमची पूर्ण डॉक्टरांची 3 डॉक्टरांची टीम आहे पिडियाट्रिशियनची। 7 अवेलेबल आहे सर। यस, पूर्ण नाव सांगा। माझं नाव डॉक्टर अर्जुन साबळे पाटील, मी पिडियाट्रिशियन म्हणून इकडे आहे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।